दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें अंग्रेजी मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट आता है तो आपके लिए ये वीडियो निश्चित रूप से हेल्प करेगा। देखिए, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एमपीएसआई, व्यापम या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और आपको समझ में आएगा इंग्लिश पढ़ने का एक ऐसा नज़रिया जो कि आपने आज तक देखा नहीं होगा। ठीक है। और ये आज क्लास पहली है, इसके बाद दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी क्लासेस होंगी और जिसमें आपको जीरो से लेके एडवांस लेवल तक के पूरे इंग्लिश का पूरा फ्री कोर्स कराया जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और ये क्लास फर्स्ट है और इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशंस को जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर, प्लूरल, नाउन क्या होता है, काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, या फिर ऐसे कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन आता है तो एक सेंटेंस के रूप में आता है, उसमें आपको एरर बताना होता है, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना होता है। वो सारी चीज़ आपको क्या करनी पड़ती है, एक सेंटेंस में करनी पड़ती है। तो यदि हम सेंटेंस को जानना चाहें तो आपको पता होगा कि सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलके सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस में पहला क्या होता है, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को जान लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब को, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट में। तो फिर इन सबको डिटेल में, अभी सिर्फ एक बेसिक, एक आपका फंडामेंटल बन रहा है, नींव बन रही है और जैसे ये बन जाएगा आपको फिर एक चैप्टर्स पढ़ाया जाएगा अलग, नाउन का, प्रोनाउन का। अभी ये सिर्फ बेसिक्स है तो आप ध्यान रखना ये बेसिक है। तो सब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे देखिए सेंटेंस लिखा है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो जैसा आपको पता चला कि सेंटेंस जो बनता है एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से, जैसा कि एग्जांपल में आपको समझा रखा है। क्लियर। अब चलिए हम बात करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पहले ही बता चुके हैं, आपको पूरी जानकारी सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे, मतलब कंप्लीट नॉलेज अबाउट अ सब्जेक्ट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आपको जरूर लास्ट तक जरूर देखना है, आपको पक्का समझ में आएगा। चलिए, जैसे फिर से हम एक बार रिवाइज करा देना चाहता हूँ कि मैंने लिखा ही रीड्स अ बुक, सॉरी ही रीड्स बुक्स लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा ही रीड्स बुक्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि ही सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है, वर्ब है और बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो अभी जैसा कि हमने बताया था कि इस वीडियो में किसकी बात करेंगे, सब्जेक्ट की, तो हम पूरी बात करेंगे इस वीडियो में सब्जेक्ट की। तो देखिए, सब्जेक्ट जो है कौन कौन से ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो सब्जेक्ट का काम जो है नाउन कर सकता है, तो वर्क एज अ सब्जेक्ट, नाउन जो है सब्जेक्ट का काम कर सकता है। और नाउन क्या होता है, नाउन इट इज अ नेम आर नेमिंग वर्ड। ठीक है। नाउन क्या होता है, किसी का नाम होता है या फिर ऐसा कोई जिसको आप नेमिंग वर्ड मतलब नाम दे सकें, वो क्या होता है, नाउन होता है। जैसे रवि मेरा नाम हो गया, मोहन, नेहा, दिल्ली, पेन, चार्जर, मोबाइल, फेसबुक, रीवा, भोपाल, वाटर, मिल्क, टी, सिल्वर, गोल्ड, होनेस्टी। ये सब क्या है दोस्तों, ये सभी नाउन है और ये क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट का काम किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया। पहला पॉइंट हमने बताया कि सब्जेक्ट का काम नाउन करता है, नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है। नाउन क्या होता है, नाउन नेम किसी का नाम होता है या फिर नाउन नेमिंग वर्ड होता है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, अब जैसे नाउन की बात आई थी तो नाउन के बारे में हम पूरा कुछ देख लेते हैं जिससे अपना एक बेसिक फंडामेंटल जो बन जाए। जैसे अगर कोई सेंटेंस लिखे तो उसको आपको अप्रोच समझ में आ जाए। ठीक है। देखिए, नाउन जो है तो दो प्रकार से होता है, एक काउंटेबल नाउन और एक क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर। देखिए, नाउन क्या होता है, दो टाइप से होता है, एक काउंटेबल नाउन होता है और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हम उस नाउन को बोलते हैं जिसकी हम काउंटिंग कर सकें, जिसको हम गिन सकें, या फिर ऐसा नाउन जिसको हम प्लूरल बना सकें। समझ में आई बात कि नहीं। ठीक है। काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसका हम प्लूरल बना सके। जैसे देखिए, बॉय है तो बॉय का हम प्लूरल बना सकते हैं बॉयज, पेंसिल का पेंसिल्स बना सकते हैं, मोबाइल का मोबाइल्स बना सकते हैं, पेन का पेन्स बना सकते हैं। तो ये सभी नाउन क्या है, ये सभी नाउन काउंटेबल नाउन है। देखिए, जैसा हमने अभी बताया कि काउंटेबल नाउन जिसका
प्लूरल बनाया जा सके। तो मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है इसका। तो जैसे बॉय था तो बॉय का बॉयज हो गया, पेन का पेन्स हो गया, चेयर है तो चेयर का चेयर्स हो गया, बुक का बुक्स हो गया। तो ये सब काउंटे सिंगुलर थे और ये प्लूरल थे। तो आपको ध्यान रखना है काउंटेबल नाउन जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। क्लियर। अब देखिए जैसे हमने बात बोला अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब कि जिसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, मतलब ये केवल और केवल सिंगुलर फॉर्म में होता है। क्लियर। देखिए जैसे वाटर होता है मतलब जल होता है, वुड लकड़ी, टी मतलब चाय, गोल्ड मतलब सोना। ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। देखिए इनको आप गिन भी नहीं सकते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म पॉसिबल नहीं होता। आपको कहीं कहीं पे जरूर मिल जाएगा वाटर्स। क्या मिल जाएगा, वाटर्स। तो आप सोचेंगे कि ये वाटर्स इसका प्लूरल है, नहीं। वाटर्स देखिए जब आप कभी किसी नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि नाउन का प्लूरल बनाते समय उसका जो मेन रूप है ना, मेन फॉर्म है, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे वाटर का मतलब जल होता है और जैसे वाटर्स आपने यस लगा दिया तो समुद्र हो गया। तो कहने का मतलब कि वाटर का प्लूरल नहीं है, ये एक अलग वर्ड ही है वाटर्स। क्लियर। अगला वर्ड है वुड। वुड का आपने कभी कभी देखा होगा, वुड्स कहीं ना कहीं लिखा होगा, वुड्स देखा होगा आपने। तो आप सोचेंगे वुड का प्लूरल है, नहीं। वुड का मतलब लकड़ी होता है और वुड्स का मतलब जंगल होता है। तो मीन्स में परिवर्तन हो गया कि नहीं, जब हो गया तो कहने का मतलब ये इसका प्लूरल नहीं है, ये एक अलग वर्ड है। क्लियर। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे फॉरेस्ट आपने फॉरेस्ट सुना होगा, फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, जंगल होता है। ठीक है। और फॉरेस्ट ही है, तो आप फॉरेस्ट का प्लूरल तो होता नहीं, फॉरेस्ट कभी सुना भी नहीं होगा। ठीक है। तो क्लियर, अब समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो आपको ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनका केवल और केवल क्या होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। ठीक है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, अगर आपको कभी डाउट हो कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो आपको क्या करना है, उस नाउन का प्लूरल बनाना है। अगर यदि प्लूरल बन जाता है तो काउंटेबल होगा, यदि प्लूरल नहीं बनता तो अनकाउंटेबल होगा। क्लियर। चलिए देखिए दोस्तों, अब जैसे आपको सिंगुलर प्लूरल का थोड़ी थोड़ी फर्क पता चल रहा है, तो आपको याद रखना है कि यदि कोई सेंटेंस है, आपको पता पहले से भी होगा कि कोई सेंटेंस है, उसमें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है तो वर्ब कैसी सिंगुलर वर्ब होती है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट यूज हुआ है तो प्लूरल वर्ब यूज होती है। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है कि मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। तो यहाँ पे एक वर्ड मोहन यूज हुआ जो कि वर्ब के पहले है, मतलब सब्जेक्ट है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। तो यहाँ पे मोहन क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और मोहन किसी का नाम है, तो किसी का नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है, और इज इसके लिए सिंगुलर वर्ब आई है। कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपको बिल्कुल वर्ब नहीं पता है, कुछ भी पता नहीं है, तो आप बिल्कुल टेंशन लीजिए। इसके अगला वीडियो जो होगा वर्ब के बारे में होगा, आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जीरो टू हीरो लेवल की दी जाएगी जानकारी। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है। प्रोनाउन क्या करता है, सब्जेक्ट का काम कर सकता है। प्रोनाउन होता क्या है, नाउन इंडिकेटर होता है, मतलब जो नाउन को क्या करे, इंडिकेट करे। देखिए प्रोनाउन, कुछ प्रोनाउन की हम बात कर लेते हैं, होते तो बहुत सारे हैं पर धीरे धीरे हम सबको देख लेंगे। पर अभी ऐसा देख रहा हूँ जिससे हमारा बेसिक फंडामेंटल बन जाए। देखिए आई है, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट। तो आपको ध्यान रखना आई जो प्रोनाउन होता है ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। देखिए जो आई होता है वो सब्जेक्ट का काम कर सकता है, क्योंकि प्रोनाउन आई प्रोनाउन है, प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है। आई ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। तो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि आई कब सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है। आई प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट में प्लूरल का काम करता है और पास्ट में सिंगुलर का काम करता है। ठीक है। यू हमेशा प्लूरल होता है और वी हमेशा प्लूरल होता है, दे हमेशा प्लूरल होता है। ही, सी, इट क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होते हैं। ही का यूज होता है मेल कैंडिडेट के लिए, इसका मतलब वह होता है। सी का यूज फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है, इसका भी मतलब वह होता है। और इट का मतलब यह होता है। आई का मतलब मैं होता है। यू का मतलब तुम या आप होता है। वी का मतलब हम होता है। दे का मतलब वे होता है। क्लियर। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा है, इट इज अ कार। ध्यान से अब समझना है आपको, यहाँ पे लिखा है इट इज अ कार। अब आपको इस सेंटेंस में क्या करना है, पहचानना है, और वो कैसा सब्जेक्ट है आपको ये बताना है। तो इट क्या है, इट प्रोनाउन है कि नहीं, तो इट आपको सबसे पहले बताना है इट प्रोनाउन है। और इट सब्जेक्ट का काम कर सकता है कि नहीं, प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो बिल्कुल ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर सकता है। और सब्जेक्ट का काम किया तो ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है कि प्लूरल, तो सिंगुलर है। तो इतनी जानकारी आपको बताना है। देखिए अगला क्या है, ही इज अ मैन। ही क्या है,
प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या सब्जेक्ट का काम कर सकता है? बिल्कुल सब्जेक्ट का काम कर सकता है। ही कैसा है? सिंगुलर है, सिंगुलर है। तो ये सारी चीज़ें आपको बार बार बोलना है। अगला है सी गोज टू स्कूल। तो यहाँ पे सी क्या है? प्रोनाउन है। सब प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और सब्जेक्ट कैसा है? ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर हो गया। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आई थिंक। अब देखिए अगला सेंटेंस है यू आर गुड। तो यू क्या है? प्रोनाउन है। अब यू प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है, बिल्कुल सब्जेक्ट का काम कर सकता है। कैसा सब्जेक्ट है? ये प्लूरल, तो हमने प्लूरल, ये प्लूरल आर लगा दिए। कोई दिक्कत नहीं, हम वर्ब के बारे में सिंगुलर वर्ब प्लूरल कौन कौन सी हम सब बताएंगे आपको। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आप कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं, 7-8 सेंटेंस लिखे हैं। इन सेंटेंस को आपको बताना है कि कौन से नाउन है कि प्रोनाउन है। मिक्स नाउन प्रोनाउन मिक्स है यहाँ पे, और सिंगुलर है कि प्लूरल है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अंजलि है, तो अंजलि क्या है? एक सब्जेक्ट है, मतलब एक क्या है? नाउन है। पहला तो आप नाउन बताइए। नाउन क्या सब्जेक्ट का काम कर सकता है? बिल्कुल सब्जेक्ट का काम कर सकता है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये कैसा है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर। इतनी सारी चीज़ें आपको बताना है। देखिए अगला क्या है? बॉयज आर कमिंग। तो बॉयज क्या है? यहाँ पे प्लूरल है, क्योंकि इसका सिंगुलर बॉय होता है। अब बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयज होता है। ये काउंटेबल नाउन होता है, उसका प्लूरल बना हुआ है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। ये बॉय क्या है? नाउन है, और नाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और ये कैसा? प्लूरल है। अब दे क्या है? आपको पता है कि प्रोनाउन है, और ये कैसा सब्जेक्ट का काम करता है? ये प्लूरल होता है, तो ये प्लूरल है। ठीक है। आगे यहाँ पे टी है, तो टी आपको पता है, टी मतलब चाय। और चाय क्या होती है? एक अनकाउंटेबल नाउन होती है, और अनकाउंटेबल का हमेशा सिंगुलर होता है, और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्या है? यू आर कमिंग। अब यू यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और ये कैसा प्रोनाउन है? प्लूरल प्रोनाउन है, तो कोई दिक्कत नहीं, यू आर कमिंग लिखा है। अब आगे सेंटेंस है वी। वी क्या है? प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और ये कैसा है? प्लूरल यूज हुआ है, तो ये प्लूरल प्रोनाउन होता है, तो प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे वाटर है, तो वाटर पता है आपको, वाटर क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। गोल्ड भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सिंगुलर है। क्लियर? आई थिंक आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला देखता हूँ। देखिए कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन प्रोनाउन के अलावा जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो उन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा जीरंड। जीरंड कुछ नहीं होता। जीरंड हम जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम आईएनजी जोड़ देते हैं और तो इसको हम जीरंड बोलते हैं। और जीरंड क्या कहता है? नाउन का काम करता है। क्लियर? एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि जब कभी जीरंड सब्जेक्ट का काम करेगा तो अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। क्या माना जाएगा? एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट होता है, तो उस सेंटेंस में वर्ब कैसी आएगी? उसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर? चलिए यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं, एक सेंटेंस है स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग देखिए, स्मोक वर्ब होती है, स्मोक वर्ब होती है, इसके साथ आईएनजी लगा है, तो ये क्या होगा? जीरंड हो गया। ये सब्जेक्ट का काम कर सकता है, जीरंड है। जीरंड नाउन का काम करता है, नाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है, बिल्कुल। और ये सिंगुलर काउंट होता है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगला क्या है? स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पे स्विमिंग क्या है? स्विम एक प्रकार की वर्ब होती है जिसके साथ आईएनजी लगाया गया है, वर्ब के पहले है, एज ए जीरंड है ये। और जीरंड नाउन का काम कर सकता है, और नाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है। ये सिंगुलर वर्ब यहाँ पे इसके लिए यूज हुई है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे है कि द प्लस एडजेक्टिव। द प्लस एडजेक्टिव मतलब कुछ एडजेक्टिव हैं जिनके पहले द लगा देते हैं तो प्लूरल नाउन का काम करता है, और ये प्लूरल नाउन का काम करता है, और इनके साथ वर्ब कैसी आती है? प्लूरल वर्ब आती है। जैसे द पुअर। जैसे हमने बोला कि अब आपको पता नहीं कि पुअर क्या है, तो हमने लिखा पुअर मैन। अब मैन कैसा है? पुअर है। मैन कैसा है? पुअर है। तो ऐसा कोई वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताने का काम करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे ये मैन क्या है? नाउन है। और ये पुअर क्या है? एक वर्ड है जो कि नाउन मैन के बारे में बता रहा, तो दैट मीन्स ये क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये पुअर क्या पता चल गया आपके कि पुअर क्या है? पुअर एडजेक्टिव है। तो जब पुअर एडजेक्टिव है तो द प्लस एडजेक्टिव कैसा करेगा? प्लूरल नाउन का काम करेगा। तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल वर्ब आई है, तो आपको ये भी थोड़ी थोड़ी ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए एक और है 2+V1। 2+V1 जो है तो इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। ये भी नाउन का काम कर सकता है किसी भी सेंटेंस में, और जब ये नाउन का काम करता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के की तरह ट्रीट करता है, और उस सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पे जैसे एक सेंटेंस लिखा है टू अरीज ह्यूमन, तो यहाँ पे टू अर एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है गलती करना। तो 2+V1 ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब आई है। इसका मतलब होता है गलती करना मानव का स्वभाव है।
क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी फ्रेंड को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम वर्ब के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। चलिए।